4 में से होना है ना। पढ़ो 4 का फर्स्ट पढ़ो। छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग किसी का भाग करता है कि छात्र ने किस बात निर्भर किया छात्रावास के नहीं बना तुम लोगों को समीकरण बनाने वाला क्वेश्चन तो कितने 2 एक्सरसाइज तो इंड कर दिया नहीं 2 की। हाँ 2 को तो कर ही दिया है। समीकरण कैसे बनते हैं? एगो को x मानना रहता है एगो को y। जो समस्या दिया है उसको क्या करो समीकरण बना दो, फिर माना था उसको जगह पे तुम आंसर लिख दो। यही करना है ना। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मासिक व्यय होता है यानी महीने का व्यय मतलब खर्च। किसी हॉस्टल छात्रावास समझता है तू लोग रे? हाँ छात्रावास के महीने का एक भाग क्या है नियत है कांस्टेंट है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। दूसरा भाग ये निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। कह रहा है जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जब 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के लिए व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो किनको एक्स मानोगे? तो नियत व्यय को मान लेंगे 100 रुपया और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना y रुपया। देखो कैसे समीकरण बनेंगे। चार का 1 है ना। यहाँ लाइट नहीं ना आ रही है? आ रही है थोड़ा मोड़ आ रही है। दिख रही है ना सही कि इधर लिख लूँ? मिट नहीं रहा है ना। माना तो वो सब चीज़ लिखा रहता है ये हम मानते हैं। नियत व्यय यानी जो इतना लगेगा ही छात्रावास में रहेगा तो ये इतना रुपया लगेगा ही। नियत व्यय खर्च कितना है 100 रुपया 100 रुपया। तथा कि दूसरा चीज़ क्या है हाँ प्रतिदिन भोजन है ना। प्रतिदिन के भोजन का मूल्य प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। ये देखो लिखा है ना ये सारी चीज़ें क्वेश्चन। वो चीज़ तुम्हें समझने होंगे कि किनको एक्स मानना है। ये तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही हो गया। यहीं से गड़बड़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। माना नियत व्यय 100 रुपया तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या y रुपया। अब प्रश्न से देखते हैं क्या कह रहा है। तो अब बताओ तो इससे पहले भी वो क्वेश्चन तू लोग नियत वाला किया है। टैक्सी वाला था वो क्वेश्चन है ना। प्रति किलोमीटर की भाड़ा और नियत भाड़ा ये वो क्वेश्चन था ना ऐसा क्वेश्चन। तो एक विद्यार्थी ए है क्या है कितना दिन भोजन करता है तो उनको यह 1000 रुपया देना पड़ता है 20 दिन। हाँ 20 दिन। तो लिखेंगे प्रश्न से। देखिए समीकरण कैसे बन जाएंगे। तो नियत भी इनको 100 रुपया तो देगा ही। छात्रावास में रहेगा तो 100 रुपया तो लगेगा ही लगा ही होगा। और ये 26 दिन भोजन किया। एक दिन भोजन करता प्रतिदिन मतलब क्या एक दिन के भोजन का मूल्य y रुपया। तो 26 दिन का कितने 26 है कि 20 है पहले 20 है 20 दिन का कितना 20 दिन का कितना हो जाएगा 20y। अरे जो ये रुपया होगा उसमें 20 से गुना हो जाएगा 20y होगा। क्या होगा 20y। इन दोनों को जोड़ करके उन्होंने क्या दिया 1000। ये समीकरण बनता समीकरण समझा। जब भी नियत आ जाए ना तुम्हें x जोड़ना है इधर कुछ नहीं करना है। अब बाकी बदलाव होगा प्रतिदिन
भोजन का मूल्य वाई रुपया है, तो 20 दिन का 20 वाई हो गया, और दोनों को जोड़ करके वो क्या दिया होगा? एक्स क्यों जुटा? क्योंकि वो छात्रावास में रहेगा और इसको 100 रुपया लगेगा। अभी देखेंगे हम लोग दोनों को ही एक्स और वाई का मान निकाल कर 1000 रुपया पूरेगा, इससे दूसरा नहीं आएगा। तो ये ए विद्यार्थी रहा तो 1000 रुपया दिया, तो इससे एक समीकरण बना, ठीक है। 26 दिन भोजन किया। तो एक बी विद्यार्थी है, इनको भी 100 रुपया लगा ही होगा छात्रावास में। क्या बात करता है रे, तुम बना के आया तो क्या समझता है? तुम इनको पढ़ने दे, क्या डिस्टर्ब कर रहा है? उनका ध्यान इधर है और तुम इसको बात करने में उजरा रहा है। मना के आया है ना, तो चले जाओ वेटिंग रूम में वेट करो। अपने आप को काबिल मत समझो कि हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए। बी छात्र कर है 26 दिन भोजन किया, तो एक दिन भोजन करता है तो कितने वाई रुपया, 26 दिन किया तो 26 वाई। इन दोनों को जोड़ करके वो कितना दिया होगा? ये चीज, ये समीकरण क्या हो गया? अब देखिए इनको किस विधि से बनाने के लिए कह रहा है? कहाँ कह रहा है? कह रहा है उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय विधि आप लोग अभी तक 4 ठो पढ़ लिए। तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, 4 विधि पढ़ लिए। तो 4 विधि में से जो आपको सूटेबल लगे, सबसे सूटेबल तो विलोपन लगता है, इन्हीं से बन जाएगा, तो यही लगा देते। किसी भी विधि से कर रहा है, वैसे जो इंटरेस्टेड हो तुम्हें जो विधि से बनाना है बना लो। हम विलोपन विधि से बना लेते हैं। तो हमको y को लुप्त करते थे ज़्यादातर, तो y को लुप्त करते हैं। तो y को लुप्त करने के लिए देखिए यहाँ 20y है, यहाँ 26y है, तो गुना करने होंगे। लेकिन तुम x को लुप्त कर देता, देखो सेम है। एगो चीज़ देख लो, x को काटना देख लो कैसे विलुप्त करते हैं। तो इसमें जब x को काटेंगे तो ये 1 2 में कुछ नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस 20y 1000, x प्लस 1180। हम x वाले को काटना चाह रहे तो दोनों प्लस में, y वाला को भी दोनों प्लस ही में था, तो क्या लिखेंगे? घटाने पर चिन्ह बदल देंगे सबको। और कहाँ लिखेंगे? घटाने पर, इनके आगे में। या यहाँ भी लिख सकते हो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ये भी बात लिख सकते हो घटाने पर। तो x में से x को घटाएंगे तो कट गया। 20y में से 26y घटाएंगे तो -6। 1000 में से 1180 घटेगा तो माइनस में 100। यहाँ नहीं काटते, अगला स्टेप पे काट लेते हैं। -180 बटा कट गया 6। देख नहीं रहा रे पगला, क्या कर रहा है तू? रुक, तुमको हम बताते हैं। 6 3 का 18, 30 है। y किसको माने थे याद है? प्रतिदिन भोजन का मूल्य। अब समझो ये 20 दिन भोजन किया है, तो 20 दिन भोजन किया है तो कितने हो गया? ये 30 गुने 20 कितने हो जाएगा? 600 रुपया। निश्चित है नियत भी है, कितने होगा? 400 रुपया। तब ना ये 1000 पूरेगा। यानी छात्रावास में रहेगा तो 400 रुपया रहेगा, और 20 दिन भोजन किया 600 रुपया देना पड़ा, ठीक है। अरे 20 30 यहाँ पे y का मान रखो ना, 20 गुने 30 कितने हो जाएगा? 600। ये 600 आता है, तो छात्रावास का नियत व्यय कितने है? 400। दोनों मिला करके ना इनको लगा है 1000 रुपया। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि हाँ हमारा आंसर x बराबर क्या आने वाला है? 400। वो समझिए ये 400 रुपया रूम रेंट हो गया, नहीं नियत व्यय क्या हो गया? रूम का किराया हो गया। छात्रावास में रहेगा आपको 400 रुपया लगेगा। तू लोग आगे मैट्रिक इंटर के बाद जाएगा कि नहीं रे तू लोग शहर पढ़ने के लिए?
किसी का तो शौक होगा, जो नहीं जा सकती वो घर पर रह के पढ़ेंगे। तो तुम्हें अपने से खाना बनाने होंगे, रूम में रहने होंगे, हॉस्टल में कोचिंग करके तुम्हें आना होगा, फिर से पढ़ाई करोगे। तो वो हॉस्टल में चला गया तो हॉस्टल की लाइफ बहुत अच्छा भी है, खतरनाक भी। खतरनाक भी है। चलिए, कोई अभी तक रहा है? अभी तक कोई है यहाँ पर हॉस्टल में रहा है अभी तक? कोई नहीं। रहना है कि नहीं? नहीं रहना। तो किस में रख दे समीकरण? तो आप लोग ये चीज़ जाने कि नहीं, हम लोग किसी भी, हमारी इच्छा होगी तो वाई को भी विलुप्त कर देंगे। देखेंगे आसान चीज़ कहाँ से हमें बन रही है। हमको या वाई को विलुप्त करने के लिए गुना सेम बनाना पड़ता, और ऊपरों गुना करो, नीचे ऐसे भी 1000 है, 1180 है, और बढ़ जाएगा, गुना भी करना पड़ेगा। सबसे आसान तो ये चीज़ याद रखेंगे एग्जाम हॉल में भी। हाँ, विलोपन विधि से कर रहा है तो आपको अगर एक्स से अगर काटना आसान लग रहा है तो वही कर लीजिए, वाई को काटना आसान लग रहा है तो वो कर लीजिए। हाँ, ऐसा लगे कि दोनों का या गुना करना है तो वाई को विलुप्त करेंगे। तो समीकरण 1 में वाई का मान रखने, समीकरण वाई का मान रखने पर रखो, फिर x प्लस 20 वाई, x प्लस 20 गुने और y के जगह पे कितना 30 बराबर 1000। x प्लस 600 2 गुने 3, 2 तिया 6 और 2 0 आ गया 400, 1000। यहाँ से भी खुद से नहीं कर पाते हो तो एक्स वाई नहीं कह रहा था हल ज्ञात करने के लिए, अपने लोगों को कर। हाँ, तो अब माना की लिखेंगे, अब ये माना हट जाएगा, ठीक है। अब रियल वैल्यू निकल गया इसका, नियत व्यय, व्यय है व्यय, नियत व्यय 400 रुपया बानर तथा प्रतिदिन के भोजन का 30 रुपया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर रहा था किसी बीज गणितीय विधि से, तो हम विलोपन विधि की मदद से हम क्या किए, हाँ, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य निकाल लिए। ऐसे ही है सारे क्वेश्चन। भिन्न वाला है, भिन्न वाला तो पीछे हम लोग 2 प्रश्नावली में 1-1 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा। समझ में आया सभी को? पूछनी है तो पूछ लो, कहाँ पे क्या नहीं समझती हो। साक्षी, कितना गणित आसान है कि नहीं? गणित आसान, गणित में 100 में 100 नंबर मैट्रिक में आराम से लाया जा सकता है। और आप लोग मेरे से पढ़ के, मैं खुद मैथमेटिक्स के टीचर होकर के आप लोगों को अगर नहीं मेहनत कीजिए, मैं पूरी कोशिश रहेगी कि जितने 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं पूरा आप लोगों को बन जाए। अब बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। तो सही बच्चे इनको नोट करेंगे, और इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, भिन्न पर आधारित कितने क्वेश्चन हो जाएंगे लगा के? 3। यही तीनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 3.3 का जो क्वेश्चन था, ये वाला ज़्यादा बार क्वेश्चन है, ये उदाहरण भी है, इसी प्रश्नावली में उदाहरण है। अच्छा ठीक है, तो उनको भी कर लेना, ठीक है। देखिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, 4 का दूसरा। देखिए, जब भी भिन्न पर आधारित हो तो पता ही है, अंश हर को मानना है x, माना, क्योंकि पीछे ऐसे कर चुका हूँ, समझा चुका हूँ ये क्वेश्चन भिन्न वाला।
भिन्न का है ना, भिन्न का अंश क्या है? अरे यार अंश, इसको भी रुपया लगाएंगे भाई? भिन्न का क्या, ये कोई संख्या ना आएगा? तो इसी कॉमन सेंस रहनी चाहिए, समझ में आ रहा है? तो भिन्न, चूंकि भिन्न ज्ञात करना है तो भिन्न बराबर लिख लो। देखो यहाँ पे एक स्टेप एगो इसमें बन रहा है, एगो 2 अंकों पर आधारित क्वेश्चन था, संख्या बराबर। लिखने नहीं लिखेगा ना, बकवास हो जाएगा तुम्हारा। ये 5 नंबर में 5 नंबर के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 5 नंबर या क्वेश्चन है ये। इसीलिए भिन्न बराबर होता है अंश बट्टा हर। क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है? मान रख दो अंश का, यानी जो भी है या एक्स वाई का मान आएगा रख देंगे तो वही हमारा भिन्न हो जाएगा। प्रश्न से इतना चीज़ याद रहनी चाहिए बस। कितनों को तो यही चीज़ मानने में दिक्कत होती है, किनको एक्स माने किनको वाई माने, इनको समीकरण नहीं बनता है सही ढंग से। अब तुम लोग को पकड़ बन रही है, इतना आराम आराम से स्लोली चल रहे हैं। देखो तो तुम लोगों को 4 पर लाने के लिए हमने कितना दिन लगाया। 1 से 3 तक को हम लोग क्या दिन में किए, और जो ध्यान दिए होंगे, देखिए पहला दिन देखा होगा तो अजीब लग रहा होगा ये क्वेश्चन सब। जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर 1 से आप लोगों को 3 तक भी समझना है तो कमेंट कीजिए, और क्या कीजिएगा। नहीं समझना है तो जहाँ से पढ़ा रहे हैं देखिए। चलिए, कह रहे हैं प्रश्न से 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। 1/3 कब हो जाती है? बराबर कर दिए 1/3। ये कब होती है मालूम है? 1/3 जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है। अब भिन्न हम लोग क्या बनाए हैं? x बट्टा वाई। 1 कब हो जाता है? जब अंश में से 1 घटाया जाए। हम घटा दिए, समझ में आया? इमाम रे, बुझता है तू? चल ठीक है, बस बूझते जाना है, बूझते जब बूझ जाओगे ना, बूझ जाओ यानी अपनी भाषा समझ जाना है। चलिए, हम लोग गांव के भाई, गांव में रहते हैं, गांव में ऐसे ही भाषा बोलते हैं। चलिए, जो बच्चे वीडियो देखने बुरा नहीं मानेंगे, गांव के भाषा ही ऐसा ही है कुछ क्या। चलिए, कोना कोनी गुना कर लेते हैं। देखिए, हम लोग तो बड़े इंसान हैं नहीं, जैसे जो भी कुछ आता है बता देते हैं। हाँ, गलती हो रहा है। 3 से गुना दोनों में होगा, 3x माइनस 3 3। हाँ, बराबर y तो एक समीकरण क्या बन जाएगा? 3x, y वाला इधर माइनस y। इसको बना दे वज्रगुणन विधि से। वैसे तुम लोग विलोपने से बनाना, लेकिन मैं बता देता हूँ इसको वज्रगुणन विधि। हाँ, तो वज्रगुणन माइनस में 3 और बराबर में 0 करना पड़ेगा। वज्रगुणन विधि में तो बराबर में 0 चाहिए। सब क्वेश्चन को सब वैरायटी से बना देते हैं क्या? हाँ, 3 गो क्वेश्चन है, 5 गो इसमें, ये सभी विधि से बना देते हैं। चलिए, फिर एक समीकरण बन गया, ठीक है? एक समीकरण ये बन गया। चलिए, इनको या तो क्या करोगे, विलोपन से बना दे। देखिए, इनको दिक्कत हो रहा है, तुम विलोपन से बना लेना, ठीक है? थोड़ा सा हम वज्रगुणन विधि एक बार देखते हैं हमारे बच्चे को आता है कि नहीं। चलिए, वह 1/4 हो जाती है जब अंश में हर में 8 जोड़ दिया जाता है। अब क्या करें? एक तो ये कथन था, समझते हो, ये कथन कहते हैं। इस कथन को हमने संख्या में लिख लिया। अब कह रहा है कि x बट्टा वाई था, इसमें 8 जोड़ दिया जाए हर में 8 जोड़ दिया। हाँ, हर में चर्चा किया तो हर में जोड़िएगा, दोनों में नहीं जोड़िएगा। दोनों में जोड़िएगा तो बस बनाइएगा, सारा मेहनत आपका पानी में जाएगा। तो पानी में नहीं जाने दीजिए, थोड़ा हवा में रहने दीजिए।
क्या? चलो गुना कर लेते हैं। 4x y प्लस 8 क्रॉस गुना इधर 4x y प्लस 8। सब चीज़ को इधर ले आइए। विलोपन विधि में, वज्रगुणन विधि में सारा बराबर होना चाहिए जीरो। इसमें वज्रगुणन में तो समीकरण को भी नहीं मानना है 1 2, लेकिन लिख लेते हैं, एक जगह लिखेंगे 1 2 से। ये तो हटा ही दे। अगर सीधे समीकरण आएगा तो ये सब नहीं कुछ मानना है। अब इस दोनों को एक जगह लिखते हैं हम। 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0। 4x माइनस, हाँ 4x माइनस, हाँ माइनस y। ये हम तो बता देता आप लोगों को विलोपन विधि से, लेकिन जो बच्चे वीडियो देखेंगे यूट्यूब पर जा कर के, इनको एक विधि और समझ में आ जाएगा। वज्रगुणन विधि अपने साथी को कहिए जो कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं। देखिए हमारे सर जो, देखिए इनकी क्लास आपको सही लगेगा तो देखिए, नहीं लगेगा तो मत देखिए। हाँ, लेकिन हम लोगों को जो कुछ पढ़ाते हैं सर, वो वीडियो बना के सर यूट्यूब पे छोड़ देते हैं। फिलहाल एक ही विषय छोड़ रहा हूँ, क्योंकि एक विषय में हमको वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है। समय ये है ही नहीं। इसके लिए क्या चाहिए भाई, एक सिंगल आदमी चाहिए। तो इतना बड़ा यूट्यूबर तो हूँ नहीं। हाँ, अली 10th पास कर लेगा तो इसको रख लेंगे। अभी 10th पे ध्यान दे। हाँ, अरे अली को नहीं देंगे तो चलेंगे। हम लोग वज्रगुणन विधि से बनाएंगे तो वज्रगुणन गुणन विधि, वज्रगुणन विधि के सूत्र से। एक सूत्र है, ये जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो ये याद रखेंगे। एक सूत्र है, क्या सूत्र है तो देखिए, x बट्टा, देखिए सुनेंगे, x बट्टा और x को, चलिए x वाला झप जाता है तो यहाँ वाला a1 b1 c1 होता है, ये a2 b2 c2 होता है। तो यहाँ पे x लेते हैं ना, तो x वाला झप गया तो ये b1 और c1 रह गया, अब b2 क्या रह गया, c2। तो यहाँ फार्मूला बनता है bc, पहले लिख लीजिए bc। मैं जहाँ तक याद किया हूँ ये, और फार्मूला ट्रिक क्या रखें, 12 यानी 1 2 12 हुआ, फिर माइनस में 21, 12 21, ये फार्मूला है ट्रिक। क्यों बी ही सी से चले, तो भाई x जब झप जाएगा तो b1 c1 b2 c2, चूँकि इनका नाम है वज्रगुणन मतलब क्रॉस गुना। जो x रखे हैं तो x को झाँप दीजिए, ये चीज़। अब हमको यहाँ पे क्या नीचे में लेना है, तो देखिए जब ही y लेंगे बच्चों, हाँ यहाँ पे शायद अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं, तो एगो का आंसर x का तो मान आ जाता है, y में इनको गड़बड़ हो जाता है। अक्सर बच्चे बहुत बिहार के ऐसे करते रहते हैं। जैसे y को झाँपिएगा तो आप देखिए तो कौन सा रह गया, a1 c1 a2 c2, यही ना रह गया। तो यहाँ पे हम लोग AC नहीं लिखेंगे, पहले हाँ ऐसे चलेंगे, CA, पहले CA और फार्मूला वही 1 2 2, बीच में माइनस 12 21 वाला फार्मूला चलना है। बराबर का जब 1 लेंगे तो यानी हम लोगों ने संख्या कांस्टेंट का वैल्यू लिया, और बाकी क्या रह गया, a1 b1 a2 b2। हाँ तो ऐसे चलना है, AB चलना है यहाँ पे, A B 1 2 12 माइनस 12 सॉरी 21 12 21 12 21, ये चीज़ समझ लो। 12 21 दो बार नहीं, 12 21 12 21 12 21 12 21 12 21। शायद तुम लोगों को वज्रगुणन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। हाँ चलिए, तो ये होना चाहिए कि अरे भाई जो विद्यार्थी को टफ लगता है ना वज्रगुणन, अक्सर विद्यार्थी को टफ लगता है,
क्योंकि तो सबसे पहले तो सूत्र ये इम्पोर्टेंट है ना, और सूत्र आप लोग याद किए हो कि समझ गया? याद नहीं ना, रट्टा नहीं ना मारो ये चीज। तो ये चीज याद रखिए बच ज्ञान विधि। हाँ, अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? हाँ, ये स्टेप कि ये सही ढंग से B1 C2 B2 C1 का मान रखना। तो B1 हो गया, यहाँ पर क्या होता B1, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ नहीं समझ रहा है ना, माइनस में 1 है। कब प्लस में 1 होता? जब यहाँ प्लस में 1 होता। अरे ये क्वेश्चन को तुमको कौन विधि से बताया था? विलोपन से। अरे ये अलग टाइम में आया था, बता दिया हूँ। तो -1 और गुने होगा C2, एगो C1 और C2। हाँ, तो सभी बच्चे को याद रखनी चाहिए। B2 कौन है? B2, हाँ यहाँ इस लाइन वाला B2 माइनस में 1। एक बार लिख दूँ क्या, कैसे पहचानते हैं हम लोग? तो पहला क्लास हम लोगों को पता होगा, जब A1x प्लस B1y C1y। ऐसा होता है, इनको हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहे थे। समझ रहा है रे अली? पहले समीकरण का A1 B1 C1, पहला क्लास यही मैं समझाया था आप लोगों को। ये चीज़ इसी में लिखा हुआ है। चलिए C1 क्या होता है? C1 देखिए यहाँ पर क्या होता है C1, और C1 यहाँ पे क्या है? तुम लोग को दिक्कत नहीं ना होता ये चीज़ रखने में? देखिए कुछ टेक्निकल इशू हो गया जिनके वजह से बीच में रुकना पड़ा। चलिए आएंगे बच्चों। हाँ, तो तुम्हारी साक्षी का प्रॉब्लम था, यहाँ पे गुना ले रहे हैं, यहाँ पे गुना नहीं लिए। ले सकते हैं, और नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लेंगे तो किसी जगह नहीं लेंगे। चलिए गुना हम लोग ले के चलते हैं, तो लिख लेते हैं फिर से B2 माइनस में 1 गुने C1 -3। हाँ, यहाँ पे आएंगे। C1 कितना? फिर से C1 माइनस में 3, C1 माइनस में 3। पहले हमको भी बहुत दिक्कत होता था ये स्टेप पर, क्या चल रहा है पैटर्न, लेकिन हमने रिसर्च किया तो देखे भाई ये सिंपल है, एकदम आसान है, उसको ट्रिक से याद रखा जा सकता है कि नहीं आसान? A2 हुआ दूसरे समीकरण का, ये यहाँ पर का A2 होता है। देखो ये चीज़ समझो, पहले ऑब्जर्व करो तुम। पहले समीकरण का A1 B1 C1, नीचे वाला का A2 B2 C2। यानी ये फॉर्मेट है, दिखता है ऐसा। इसी चीज़ की जगह पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 की जगह पे संख्या सब आ गया। अब उसको आप पहचानते हैं कि नहीं? हाँ पहचानते हैं, कहिए ना। नहीं पहचानते हैं? हाँ A2 बीच में माइनस, C2 -8 गुने A1 कितना? A1 3। चलिए बराबर 1/, हाँ 3 गुने B2 -1, A2 हो गया 4 गुने B1। हाँ यही है बज्रगुणन विधि में। अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यही लाइन, अगर ये सही से बैठा लेते हैं, समझिए आंसर हाँ सही है। एक्स देखिए ये माइनस मिलकर 2 माइनस रहता है तो प्लस, 8 1 8, हाथ ही आ रहा है रे। देखिए क्या वो माइनस है इसमें, 1 2 3 गो माइनस होगा तो माइनस रहेगा ही। 3 1 देखिए माइनस का भी गुना करते हैं और संख्या का भी गुना कर रहे हैं। सब बच्चों को ये चीज़ याद रखना है। वाई क्या गो माइनस, एक गो तो रहेगा, 4 तिया 12, क्या गो माइनस 1 2 गो, 3 8, यहाँ पे कितना माइनस +4। तो
कितना टफ था, ये एकदम छोटा हो गया ना। अब इससे, हाँ इससे भी छोटा हो जाएगा। वेरी गुड। x बटा 5, 24 में से 12 घट गया। एक बार x बट्टा 5 बराबर, हाँ ये बीच में लकीर ले लेंगे जैसे शून्यक निकालने में किए थे। और y बट्टा, ऐसे चलेंगे बच्चों। दो एक बार इनके बराबर भी, ये तीनों एक दूसरे के बराबर है। अगर इनके इन दोनों के बराबर लेके चलिएगा तो एक्स वाई का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। हाँ ये संख्या एगो या इनको हम इनके बराबर कर लेंगे, फिर इसको कर सकते हैं, दोनों सब एक दूसरे के बराबर है। चलिए गुना कर लीजिए, क्रॉस क्रॉस गुना। एक्स एकन एक्स बराबर कितने, 5 एकन 5, तो एक आंसर ये आ गया। वाई एकन वाई बराबर 12। अरे अरे तू विलोपन विधि से बनाया है इमाम, तुमको आया है रे 5 12 आंसर। तो अपने लोग को 5 12 नहीं निकालना था, ये भिन्न बराबर। कहीं लिख दीजिएगा नीचे में, इसीलिए भिन्न बराबर हमने x बट्टा y माना। आंसर हमको क्या आ गया, x का मान 5, y का मान 12। तो ऐसे बनाते बच्चों। भिन्न वाले क्वेश्चन हम लोग करीब करीब 3 गो कर लिए। तो 2 चर वाले रैखिक में कितने वैरायटी के क्वेश्चन हो गए, एगो भिन्न वाला, एगो आयु वाला, एगो नियत भाड़ा वाला, एगो 2 अंकों पर आधारित। तो ये सभी सब वैरायटी के क्वेश्चन को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, तीसरा नंबर, इनको जब तक नोट करेंगे। लो चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसके बाद 2 क्वेश्चन रह जाएगा, उसको कल कर लेंगे हम लोग। ये चैप्टर एंड होने वाला है, ठीक है। मिठाई खिला है, चलो देखो। यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। यश कोई व्यक्ति है, कोई स्टूडेंट है, इनको 40 अंक क्या किए, अर्जित किए। कैसे अर्जित किए पता है, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले, जब उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, तब 40 अंक अर्जित हुए। कैसे 40 अंक प्राप्त हुए इनको, 40 अंक हुए, सही उत्तर पर 3 अंक मिला और अशुद्ध उत्तर पर 1। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक अर्जित होते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, उन्होंने जो टेस्ट दिया था इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी थी। तो प्रश्नों की संख्या को हम लोग कैसे मानेंगे, ध्यान देंगे, सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्वेश्चन को पढ़िए, जब मैं पढ़ता रहता हूँ तो आप देखिए या तो पढ़ा कीजिए। सबसे ज़्यादा इतनी बड़ा क्वेश्चन है, इनको आप समीकरण कैसे बनाएंगे, तुमसे बनाइए क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बना लियो, बहुत बढ़िया। ऐसे होना चाहिए सब बच्चे, जो मेरे से बनाने से पहले बना लेता हो। तो कह रहा है टेस्ट में कुल कितने प्रश्न, तो उन्होंने जवाब दिया होगा, तो या तो सही उत्तर का जवाब दिया होगा, गलत उत्तर का जवाब दिया होगा। तो हम किसको एक्स वाई मानने वाला है, सही उत्तर के प्रश्नों को हम एक्स मान लेते हैं, और अशुद्ध उत्तर या गलत मान लो, कुछ मान सकते हो, माना, बस इतना ही लिखना, माना। सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या, सही उत्तर के प्रश्नों की, सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या कितना, x है। सही उत्तर वाले प्रश्नों की संख्या x दिया होगा, सही उत्तर वाले प्रश्नों को x दिया होगा, और तथा गलत के जगह पे अशुद्ध ले लिया, तो आपकी मर्जी, अशुद्ध लीजिएगा तो अशुद्ध लीजिए, या गलत तो ले सकते। अशुद्ध यानी गलत की बात हो रही है। गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या,
की संख्या y, ठीक है। यानी यश ने कुछ सही प्रश्न का उत्तर दिया होगा, कुछ प्रश्न, तो सही प्रश्न के जो या प्रश्न थे उन इनकी प्रश्नों की संख्या x, और गलत जो प्रश्न दिया उन्होंने जवाब, उनके प्रश्नों की संख्या y। आप प्रश्न से ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ की चर्चा थी, इसीलिए प्रश्नानुसार कुछ भी लिख सकते हो प्रश्न से। यश को 40 अंक प्राप्त हुआ, लिख देते हैं बराबर 40। कैसे हुआ पता है 40? 40 कैसे हुआ? जब 3 अंक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। तो सही उत्तर पर, सही उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितना? अरे केवल x है, तो इनको या एगो या उत्तर दिया है तो 3 अंक मिला है, तो ऐसे ही x प्रश्न है को उत्तर दिया उन्होंने, तो इनको कितना या कितना अंक मिला होगा? 3x मिला होगा। और एक गलत उत्तर पर कितने 1 अंक की कट जाती है, और उन्होंने कुल या कितना अशुद्ध गलत उत्तर के प्रश्नों की संख्या कितना है? y, और सब पर 1 ही मिला, तो इसमें से y क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जो सही में ऊपर नीचा हो गया, लो अब नहीं ना है ना? अब इस बार घटाएंगे, इस बार जोड़ेंगे नहीं। कैसे समझना ये भाई? थोड़ा सा यहाँ पे माइनस का चिन्ह क्यों लगा? यहाँ पे ना जोड़ कर रहा है ना योग कर रहा है, थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है भाई। सही उत्तर दिया होगा तो ये इतना अंक आया होगा इनसे गुना करके, और गलत वाले प्रश्न को इसमें घटाएंगे तबे ना 40 अंक इसको प्राप्त हुआ होगा। जोड़ देंगे तो भाई गलतों वाला, कॉमन सेंस यूज कीजिए भाई, सही उत्तर वाला गलतों वाला जोड़ देंगे तो 40 से ज़्यादा अंक हो जाएगा, घटाना होगा। तो इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तीनों क्वेश्चन, तीनों वैरायटी हो गया। हाँ चलिए, तो आगे कह रहा है 50 अंक कैसे मिलते हैं? बोलिए 50 अंक कैसे मिलते हैं? तो 50 अंक इसको मिलता है, उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, तो कुल सही उत्तर प्रश्नों की संख्या x है और सही उत्तर पर 4 अंक मिलता, तो 4x माइनस, और अशुद्ध उत्तर पर कितने अंक कट जाते हैं? 2 अंक कटते, तो ये 2y हो जाता। इनमें से घटा करके 50 आया होगा। चलिए हम इनको अब वज्रगुण प्रतिस्थापन विधि से, हाँ 1 से, अच्छा जी ये किया जा सकता है, और नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। चलिए तुम बोल रहे हो तो कर लेते, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस y बराबर 50। अब कटेगा 2 से, 2x माइनस y बराबर, अब इसको 2 नहीं ना मानेंगे, हाँ इनको 2 मानेंगे। गजब। 1 से, आप मालूम है बच्चों, आप समीकरण नहीं भी लिखोगे 1 से तो यानी इसका मतलब समीकरण 1 से चलता है। आपकी मर्जी हो तो लिखना, नहीं मर्जी हो तो मत लिखना। 3x बराबर y इधर आ जाएगा। याद है प्रतिस्थापन विधि की? भूल गया? याद है? जिनको याद है बोलते जाएगा। 40 प्लस y बटा 3 बराबर समीकरण 3। समीकरण 3 का मान किस में रखने पर? 2 में। समीकरण 2 में 3 का हाँ रखने पर रखेंगे। 2 में 3 का मान, यानी समीकरण 2 में 3 का मान रखेंगे। 2 है यहाँ, 2x, 2 x के जगह पे 40 प्लस y, 40 प्लस y बटा 3 है ना, माइनस का y 25। मैं यहाँ पे क्यों सब विधि से बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना? इसमें कह रहा है बीज गणित के किसी भी विधि से बना दीजिए, तो हमको सब जितने विधि पढ़े हैं सब विधि से बना देते। एग्जाम में आप याद रखना विलोपन विधि से, एकदम आसान है। विलोपन विधि से अगर चलते तो वाई वाई वैसे ही लुप्त हो रहा है।
हो रहा है कि नहीं? तो कर लेना तू लोग, मैं इनको बता देता हूँ सही विधि से, ताकि तुम्हें याद भी हो जाएगा कि वो सर को याद ही है प्रतिस्थापन विधि, हम भी याद कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखेंगे बच्चों, ये कटने वाला है नहीं है। 80 प्लस 2y, इनके नीचे में कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, और 3 1 3, 80 प्लस 20y, 2y माइनस 3y बराबर 25। प्रतिस्थापन में भी बहुत लंबा हो जाता नहीं। 80 प्लस नहीं यार, 3y में से 2y घटाता माइनस y, 25 दिया, 80 माइनस 25, इसी को इधर ले जाते हैं, क्या दिक्कत है, ले जाएंगे हम, तो माइनस का झोल खत्म हो जाएगा। हाँ चेक कर रहे थे, हाँ चेक कर रहे थे। 75 इधर आया तो 5 बराबर y, यानी थोड़ा घुमा दो, और नहीं घुमाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए कहाँ पे रख दे इनका मान रख दे 3 में तुम लोगों को इतना स्टेप पता हो गया नहीं, तो x बराबर हो जाता 40 प्लस 5 बट्टा 3, y का मान आगे में लिख लेते हैं, 45 बट्टा 3 कितना आया 15। बच्चों एक चीज़ मैं छोड़ दिया था, यहाँ पे भूल गया था, तो यहाँ पे इसमें कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो गया, यहाँ पे लिखना था कुल प्रश्नों की संख्या, चूँकि यही पूछ रहा था कुल प्रश्नों की, तो ध्यान देंगे, इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या हो जाता, जोड़ना था। सही उत्तर वाले x प्रश्न है और गलत वाले y, तो कुल मिलाकर कितना टेस्ट में प्रश्न था, x प्लस, जोड़ देंगे। तो इसीलिए अब यहाँ पे फिर से नीचे में लिख देंगे कुल प्रश्नों की संख्या, क्या लिख देंगे, इसीलिए कुल प्रश्नों की संख्या है ना, कितना, x प्लस y था, और x का मान आया, x का मान कितना यार, 15 प्लस 5 कितना, यानी टेस्ट में 20 प्रश्न था, तो बहुत ज़्यादा आज 3 गो क्वेश्चन बता दिया ना, ये 4 का तीसरा। चलिए कल के लिए आसान हो जाएगा, कल 2 ही क्वेश्चन रहेगा। कल भी गणित है कि नहीं, कल संडे है, तो संडे है तो मंडे को पढ़ लेंगे। देखो इसमें तीनों विधि 3 गो विधि से बनाए, आपको जो विधि से सुटेबल लगे वो बना लेना, ठीक है, ब्लूप्रिंट से बनाया तो लिखा तुमको आया यहाँ पे इतना आंसर। चलो ठीक है, चलिए जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि भाई आपको ये वीडियो, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।